नमस्कार, मैं हूं जय श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं देश न्यूज के खास कार्यक्रम कुर्सी पर कौन। चुनाव में हर कोई जानना चाहता है कि कौन कहां से जीत रहा है। हमने कोशिश की है कि हर पहलू पर सर्वे कर ये बताए कि कौन कहां पर भारी है। हमने 4 लहरों में इस प्रोग्राम को डिजाइन किया है। सबसे पहले विश्लेषक बताएंगे कि क्या उस सीट का हाल है। फिर हमारे जो सर्वे टीम के लीड कर रहे हैं हमारे संपादक, वो बताएंगे कि उस क्षेत्र में क्या है चर्चा। फिर हमारे बीच जो भविष्य वक्ता है वो बताएंगे किसके कुंडली है वहां भारी। फिर समय बताएगा कौन वहां से जीत सकता है। तो आइए हम चलते हैं स्टूडियो में मौजूद हमारे अतिथियों के पास और जानते हैं आज चंबल ग्वालियर क्षेत्र के 1 से 34 सीटों पर कौन भारी है और कौन कमजोर है। तो हमारे स्टूडियो में स्वागत है सबसे पहले वरिष्ठ पत्रकार रविंद्र जैन साहब। नमस्कार। वरिष्ठ पत्रकार विजय शुक्ला जी, वरिष्ठ पत्रकार दिनेश निगम जी और हमारे इन हाउस और संपादक देश न्यूज के सूरज पाठक जी और भविष्य वक्ता के रूप में डॉक्टर अशोकानंद महाराज। आप सभी का स्वागत है। और आज हम एक बड़ा शो लेके आए हैं और 6 बजे से लेके 8:30 बजे तक ये 1 से लेके 34 सीटों पर पूरे विश्लेषण के साथ बताएंगे कौन कौन कहां से जीत सकता है, किसकी स्थिति है भारी। तो हम सबसे पहले चलेंगे श्योपुर, जहां की स्थिति को लेकर आएंगे रविंद्र जैन साहब। रविंद्र जी बताइए कि ये जो सीट है इस सीट की स्थिति वर्तमान क्या है। देखिए, इस स्थिति यहाँ जो स्थिति है इस समय कांग्रेस के विधायक हैं और वो एक ऐसे विधायक है बाबूलाल जंडेल, आदिवासी हैं और वहां जुड़े हुए खाटू श्याम के वो भक्त हैं। लगातार पैदल वहां से खाटू श्याम तक जाते हैं, आते हैं और वो कहीं भी बैठ के आपको किसी भी छोटी सी दुकान पर बैठ के आपको बीड़ी पीते हुए दिख जाएंगे। और उनके सामने मुकाबला है दुर्गालाल विजय का, जो अग्रवाल समाज से आते हैं। और दुर्गालाल विजय को पिछली बार इसी आदिवासी ने, एक छोटी सी टिपरिया में रहने वाला एक गरीब आदिवासी ने दुर्गालाल विजय को हराया था पिछली बार। इस बार भी कांग्रेस ने बाबू सिंह जंडेल पर ही भरोसा किया है, टिकट उन्हीं को दिया है। ये परिणाम बताएंगे कि क्या होगा। लेकिन और भारतीय जनता पार्टी ने भी विश्वास दुर्गालाल विजय पे किया है। भारतीय जनता पार्टी को 2 या 3 अग्रवाल समाज के लोगों को वोट देना था, टिकट देना था, इसलिए दुर्गालाल विजय को टिकट मिल गया। वरना इस बार उम्मीद बहुत कम थी कि दुर्गालाल विजय को मिलेगा। मुकाबला यहाँ पर कड़ा होगा। लेकिन अभी जो मुझे पलड़ा दिख रहा है वो बाबू सिंह जंडेल की ओर झुका हुआ दिख रहा है। क्या जातीय समीकरण क्या है वहां पर? देखिए, वहां पर आदिवासी बड़ी संख्या में है, गरीब है वहां पर। और जिस तरह ये जो बाबू सिंह जंडेल हैं वो जिस तरह बिहेव करते हैं, हर समस्या के लिए तत्काल साथ चल देते हैं। पिछले दिनों यदि आप उनके ऑडियो वीडियो सुने होंगे कुछ अधिकारियों को धमकाने के, एक्चुअली कोई भी व्यक्ति आ जाए और उनको लगता है कि उसके साथ में कुछ अन्याय हुआ है तो वो अधिकारियों को धमकाने में 1 मिनट भी नहीं लगाते हैं। और यही कारण है कि उनकी लोकप्रियता लगातार बढ़ती गई है। 5 साल विधायक रहने के बाद भी और विपक्ष में भी पहुंच गए, पहले सत्ता में थे फिर विपक्ष में थे, उसके बाद भी उनकी लोकप्रियता कम नहीं हुई है। और मुझे ये लगता है कि जातिगत समीकरण भी कहीं ना कहीं बाबू सिंह जंडेल के पक्ष में है। अच्छा, आपने एक बात बता दी है कि जो दुर्गालाल विजय है ये अग्रवाल समाज से है, तो आदिवासी वर्सेस अग्रवाल समाज में जो एक आर्थिक स्थिति के बीच में भी एक फाइट होती है, तो क्या इस सीट पे वो स्थिति दिखाई दे रही है यहाँ पर? नहीं, उसी कारण से वो हारे थे पिछली बार। देखिए क्या है, एक साधारण व्यक्ति को पूरी पब्लिक ने चुना, जिसके पास खुद का मकान नहीं था, छोटी सी झुग्गी में रहने वाला व्यक्ति। और वो व्यक्ति, मैं आपको बता रहा हूं कि आज भी यदि आप श्योपुर में जाएंगे तो आपको लगेगा नहीं ये विधायक है। आप उनसे बात कर लेंगे, मिल लेंगे, वो आपसे चर्चा हो जाएगी, पर आपको लगेगा नहीं विधायक है। एक साधारण आदिवासी की वेशभूषा में है, वो पूरे श्योपुर में घूमते रहते हैं। और मैंने बताया कि हर साल 100-150 लोगों को लेकर पैदल खाटू श्याम जाते हैं वो। बिल्कुल। और खाटू श्याम के इतने बड़े भक्त हैं, अभी पिछले दिनों भी वो खाटू श्याम गए थे और पैदल जाते हैं। वो श्योपुर से खाटू श्याम तक पैदल जाते हैं वो। तो उनकी भक्ति भी है और उनकी पब्लिक के बीच में शक्ति भी है। तो दोनों चीजों का मिश्रण उनको कहीं ना कहीं लोकप्रिय बनाता है। लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी बहुत गंभीरता से चुनाव लड़ेगी। पिछली बार भारतीय जनता पार्टी के साथ चोट हुई है, तो मैं ये मान सकता हूं कि इस बार भारतीय जनता पार्टी का जो श्योपुर में चुनाव होगा वो बूथ पर होगा। भारतीय जनता पार्टी ने बूथ को कितना मजबूत किया है ये मुझे अभी पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन निश्चित तौर पर इस बार दुर्गालाल विजय ने अपनी पूरी ताकत भी लगाएंगे
और पार्टी भी पूरा खर्च करेगी। अब वहां पर जनबल और धनबल के बीच में चुनाव होता है तो अब देखना होगा कि जनता किस तरह उड़ जाती है। लेकिन मुझे अब यहां बैठकर जो मैंने अध्ययन किया है, अभी मुझे पता नहीं क्यों बाबू सिंह जंडेल का ही पलड़ा भारी दिखता है। अच्छा, एक बार बाबू सिंह जंडेल हार भी चुके हैं, इसके पहले 2018 से पहले एक बार हार चुके हैं, और इनको पुनः टिकट देने का कारण ये भी रहा है क्या कि जब सिंधिया जी भारतीय जनता पार्टी में गए तब इनका नाम भी चल रहा था, कई बार जो है अफवाह उड़ी कि ये भी भारतीय जनता पार्टी में सिंधिया जी के साथ चले जाएंगे, लेकिन ये वफादारी के साथ में खड़े रहे। क्या यही कारण है कि इनको तीसरी बार टिकट मिला? देखिए क्या है कि ग्वालियर चंबल संभाग में जितने भी लोग हैं, एक समय ऐसा था 2018 और उसके पहले का कि वहां यदि आपको राजनीति करनी है तो आप सिंधिया जी की उंगली पकड़ बगैर राजनीति नहीं कर सकते हो, आप चुनाव भी नहीं जीत सकते हो। दो या तीन अपवाद हैं, एक दिग्विजय सिंह जी के बेटे, एक केपी सिंह और एक डॉक्टर गोविंद सिंह। इन तीन ठाकुरों को छोड़ दिया जाए तो पूरी 33 सीटों पर जिसको भी वहां राजनीति करनी है वो सिंधिया जी का पाले में जाना ही पड़ता है, वहां सिर झुकाना ही पड़ता है, महल की डोरी पर आपको सलाम बजाना ही पड़ता है। तो बाबू सिंह जंडेल ने भी ऐसा किया तो कोई गलत नहीं था। लेकिन जब यह हुआ कि नहीं सिंधिया जी जा रहे हैं और उनके साथ जाने की बात आई तो वो गरीब आदिवासी ने तय किया कि नहीं, मैं कांग्रेस के साथ खड़ा रहूंगा, और निश्चित तौर पर कांग्रेस के साथ खड़े रहने का पुरस्कार उनको मिला है जंडेल साहब को कि उन्हें फिर से पार्टी ने विश्वास भी किया और टिकट भी दिया है। चलिए, उनको जो विश्वास कांग्रेस के प्रति उन्होंने बरकरार रखा, उसी का परिणाम है कि तीसरी मर्तबा उनको टिकट मिला। अब मैं चलता हूं, जो सर्वे टीम के लीडर है और हमारे न्यूज चैनल के संपादक है सूरज पाठक जी, आपके सर्वे क्या कह रहे हैं? आप एक प्रोग्राम करते हैं मन मीटर जी, तो आपके मीटर की जो स्थिति क्या है इस सीट पर? देखिए, सबसे पहले तो बताना चाहूंगा कि जैसा कि रविंद्र जी ने कहा है कि यहाँ पर जो स्थिति मजबूत है वो बाबूलाल जंडेल की दिख रही है। बता दूं कि इनकी बहुत शिक्षा नहीं, मिडिल स्कूल तक ये पढ़े हुए हैं। 1985 में सहकारी समिति सोंठवा में सदस्य बने थे, 1994 में सरपंच बने, 1999 में जिला पंचायत सदस्य बने थे, 2003 में बीएसपी की टिकट पर चुनाव लड़े थे और हार गए थे। 2013 में फिर से विधानसभा चुनाव लड़े, हार गए, लेकिन 2018 में कांग्रेस की टिकट पर चुनाव जीते। उनके अगेंस्ट जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं दुर्गालाल विजय, तो वो भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष वहां रह चुके हैं। 1993 में बीजेपी की टिकट पर विजयपुर से चुनाव लड़े थे लेकिन हार गए थे। साथ ही 2003 में जब चुनाव लड़े तो विधायक बन गए थे। 2008 में वो फिर चुनाव हारे और 2013 में भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर चुनाव जीते थे। तो ये बाबूलाल की बात करें, बाबूलाल जंडेल और दुर्गालाल विजय पहली बार आमने सामने नहीं है, इसके पहले कई बार आमने सामने हो चुके हैं। लेकिन इस बार जैसा कि बताया जा रहा है कि बाबूलाल जंडेल का पल्ला भारी जरूर है, लेकिन जिस तरह से हम देख रहे हैं कि यहां पर भारतीय जनता पार्टी जिस रीति नीति से चुनाव लड़ रही है, आज समझ में आ रहा है जमीनी स्तर पर यदि हम देख रहे हैं तो वहां बाबूलाल जंडेल मजबूत प्रत्याशी जरूर हैं और उनकी जमीनी पकड़ है। लेकिन इसके साथ एक बात और है कि जो प्रचारित वहां पर किया जा रहा है कि जब 15 महीने की कांग्रेस की सरकार रही तो उस समय कांग्रेस की सरकार ने उस क्षेत्र में, श्योपुर विधानसभा क्षेत्र में, विजयपुर विधानसभा क्षेत्र में ये देखा था कि सहारिया महिलाओं के लिए जो राशि जारी होती थी वो बंद कर दी थी। तो ये एक पॉइंट जो है कहीं ना कहीं बाबूलाल जंडेल के विरुद्ध जा रहा है, कांग्रेस के विरुद्ध उस क्षेत्र में जाता हुआ दिख रहा है और ये इंपैक्टफुल रहने वाला है और इसका लाभ पूरा भारतीय जनता पार्टी को मिल सकता है। ये कयास लगाए जा रहे हैं कि दुर्गालाल विजय, जैसा कि बताया कि ये धनबल और जनबल की लड़ाई है, तो पिछले बार जनबल ऊपर उठ के आया था, इस बार धनबल ऊपर उठ के आ सकता है, ये संभावना वहां पर व्यक्त की जा रही है। चलिए सूरज पाठक जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको इसके पूरी जानकारी देने के लिए। अब मैं भविष्य वक्ता डॉक्टर अशोकानंद महाराज जी के पास चलूंगा, क्योंकि एक जो नाम के आधार पर, स्थान के आधार पर जो एक कुंडली देखते हैं और उससे जो उनके भविष्य बताते हैं, ये भी एक महत्वपूर्ण भूमिका है इंडिया में। तो मुझे लगता है कि ये भी जान लेना जरूरी है कि किसकी कुंडली भारी है और किसकी कुंडली कमजोर है। जी महाराज जी। बाबूलाल जंडेल जी की कुंडली वृषभ राशि की कुंडली है और इनकी दुर्गालाल विजय जी जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं, इनकी मीन लग्न की कुंडली, और दोनों कुंडलियों के हिसाब से दुर्गालाल जी की कुंडली में 6वें स्थान में शुक्र आ रहा है और 6वें स्थान का जो शुक्र है वो शत्रु बाधा उत्पन्न करता है और शत्रुओं के ऊपर भारी नहीं पड़ने देता है। कोई ना कोई समस्या, पीठ पीछे लोग विरोध करें या जड़ें काटें या सपोर्ट अच्छे से ना कर पाएं, इस तरीके की बाधाएं उत्पन्न होती हैं। परंतु बाबूलाल जी की कुंडली में गोचर को जब हमने देखा तो ये पाया
कि छठवें स्थान में तुला राशि आ रही है, जिसमें अभी वर्तमान में सूर्य और मंगल और बुध की स्थिति है। और सूर्य और मंगल शत्रुओं को नष्ट करते हैं, शत्रुओं को पराजित करते हैं और विजय प्रदान करते हैं। परंतु बुध भी साथ में है, तो बुध थोड़ा बहुत परेशानी डालता है, तो विजय इतनी आसानी से तो नहीं होगी। लेकिन अगर दोनों का तुलनात्मक अध्ययन करें तो बाबूलाल जी के ग्रह नक्षत्र थोड़ा सा हमें भारी देखते हैं। चलिए, बाबूलाल जंडेल के जो है नक्षत्र सही है और पावरफुल है। अब हमने ये विश्लेषण सुनने के बाद हम चलेंगे समय के पास, क्योंकि समय सबसे बलवान है। और क्या कहता है इस सीट को लेकर समय? बताइए समय साहब, आप किसको जिता रहे हैं? फूलगढ़ में बहार।